तो दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि लाल रंग के रुमाल या टॉवल से हमारे किसी न किसी तरह से आ रही ग्रह की खराबियों से हमें आराम मिल जाता है। हम कभी वाइट कलर यूज़ करते हैं, कभी रेड कलर यूज़ करते हैं। इन रंगों का हमारे ऊपर प्रभाव और इनसे मिलने वाली एनर्जी से हमारी वो नेगेटिविटी दूर हो सकती है जिससे कि हम परेशानी झेल रहे हैं। आज मैं आपको वही सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत है। अगर हम कोई गलत रंग पहन लें तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कई बार गलत रंग का चयन करने से हमारे ऊपर मानसिक लेवल पर काफ़ी चेंजेस आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे कलर के कपड़े ना पहने तो आपका मन कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस वाला नहीं रहता है जो कि आपका होना चाहिए। आपके मन में ही कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं, कोई इस रंग को लेके कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, कहीं ये रंग मुझ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी कि आपकी सोच पर किस तरह से वो असर डालता है। अगर आप घर में भी हैं, घर की दीवारों का रंग भी आप चयन करते हो कि आपके घर की दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी आँखों को अच्छा लगे वही रंग आप लेते हैं। और आपकी हर जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उन पर भी आपका रंगों का चयन बहुत ज़रूरी होता है और उन्हीं के अनुसार ही आप चलते हो। कोई ऑकवर्ड कलर, कोई बेकार कलर, कोई भद्दे कलर, इनको आप कभी यूज़ नहीं करते हो। तो इसी कंसेप्ट को समझते हुए लाल किताब में भी ये रंगों का चयन और रंगों का काफ़ी महत्व है, क्योंकि जब हम गलत रंग पहन लेते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर गलत तरीके से होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी कुंडली में शनि या राहु या बुध कहीं पर गलत भाव में चले जाते हैं, तब इस केस में हम ये कहते हैं कि आपको काले, नीले और हरे रंगों से परहेज़ रखना है। तभी कई बार ये भी कह दिया जाता है कि घर में हरियाली कम से कम रखें, या तोता वगैरह, पक्षी वगैरह, इन बुध की चीज़ों को, राहु की चीज़ों को घर में मत स्थापित करें, वरना इनके बुरे प्रभाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसी जानकारी को आगे आपको आसानी से समझ आए तो इन एग्जाम्पल्स को अपने साथ रिलेट करना। अब हम समझते हैं सबसे पहले टॉवल या रुमाल अपने पास रखने की। अभी देखिए, लाल रंग का रुमाल, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा वाइट कलर का रुमाल ही चयन करते हैं और वाइट कलर का रुमाल ही एक तरह से देखने में अच्छा लगता है। पर हम ये लाल रंग की चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें? अब यही तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपका उपाय भी हो जाए और आपको कहीं पर कोई किसी की सुननी भी ना पड़े। तो सबसे पहले आता है कि ये लाल रंग आखिर क्यों चयन करना है। देखिए, जब भी चंद्रमा आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब कब कब होते हैं ये समझिए। अगर मान लीजिए चंद्रमा पहले भाव में है, तब ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक उलझने देंगे, एक डुअलिटी देंगे, सोच विचार करने की शक्ति को कहीं ना कहीं कम करेंगे। आपके अंदर अननेसेसरली कहीं ना कहीं कोई डर, वहम या चिंता रह सकती है। ये खासकर पहले भाव के चंद्रमा के कारण होता है। अब जब पहले भाव में चंद्रमा होंगे तब दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आपको हरा रंग अवॉइड करना है। दूसरा कि आपको मंगल या फिर लाल रंग, जो कि मंगल अगर हम बात करें तो लाल रंग से संबंध रखते हैं, और अगर हम सूर्य की बात करें तो ये गुंदमी या फिर एक डूबते हुए सूरज का जो रंग होता है ऑरेंजिश कलर का हल्का सा, वो कलर से संबंध रखते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे ये होगा कि जो आपके चंद्रमा हैं वो मंगल की सपोर्ट पा लेंगे, क्योंकि लाल रंग मंगल को रखता है। लाल रंग की सपोर्ट पाते ही चंद्रमा एक तरह से अपने दोस्त के साथ आकर आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार से चंद्रमा संबंधित खराबियों को दूर कर देंगे। आपको परेशानी नहीं होगी। अब दूसरे केस में ये होता है कि हमें लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है। तीसरा भाव, यहाँ पर शुक्र के आने के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक शारीरिक कमजोरी या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स उसके साथ लगी रहती हैं। मंगल की सपोर्ट शुक्र को मिलते ही व्यक्ति बहुत सी ऊर्जा अपने अंदर हासिल करना शुरू कर देता है। तभी कहा जाता है कि मंगल की वस्तुओं का सेवन करें, जैसे कि खाना खाने के बाद सौंफ, और साथ ही साथ लाल रंग का प्रयोग करें। चाहे तो आप लाल मूंगा पहन सकते हो, चाहे तो आप तांबे का कड़ा पहन सकते हो अपनी कलाई में, चाहे तो आप कलाई में लाल रंग का ब्रेसलेट कोई भी पहन सकते हो, चाहे तो आप अपने हाथ में कलावा बांध सकते हो जो कि लाल रंग का होता है। अब ये हो गया।
इसके साथ साथ जब भी बृहस्पति चौथे घर में हो, एक उच्च कंडीशन होती है, पर जब भी बृहस्पति अकेले बैठ जाएं, कोई 10वें घर में मित्र ग्रह ना बैठे, या फिर चौथे का भाव जो स्वामी है चंद्रमा वो कहीं पर दूषित हो जाए या खराब हो जाए, तब इस केस में बृहस्पति भी वो असर नहीं देने के काबिल होते हैं। इस केस में आप जो बनियान अंदर पहनते हैं, चाहे पुरुष है तो बनियान पहनते हैं, महिला है तो इनर वेयर जो भी है वो वाइट ही होते हैं अक्सर। अब उस वाइट पर एक लाल रंग का निशान बना लीजिए, चाहे तो अपनी बनियान पर लाल रंग की कोई अपना नाम का अक्षर बना लीजिए, कोई फूल पत्ती डिज़ाइन बना लीजिए जो कि लाल रंग का हो। यहाँ पर एक सिंपल से काम से आपको बृहस्पति के अच्छे असर मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि एक्चुअल में मिलने चाहिए, और जो नहीं मिल रहे थे वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इस तरह से तो और भी उपाय हैं। जब भी आप सिंपल सा एक जो तरीका है वो ये समझ लीजिए, जब भी चंद्रमा खराबी पाएगा तो मानसिक लेवल पर एक लक्षण देगा कि आपका दिमाग नहीं टिक रहा है, तो इस केस में आप लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये आती है कि जब भी मंगल 9वें घर में हो, मंगल 12वें घर में हो, तब लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि टावल, टोपी या रुमाल, कुछ भी इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करिए। जब भी राहु 10वें घर में हो तो काली और नीली टोपी छोड़कर कोई भी कैप वगैरह, या आप सिर पे कपड़ा लेते हैं कुछ भी तो वो लीजिए। 12वें घर में मंगल हो तो टोपी पहन के देखिए किस तरह से आपको 12वें मंगल के असर अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो हो रही थी वो चंद्रमा की हो रही थी, पहले घर के। पहले घर के चंद्रमा के लिए सिंपल सा लॉजिक और रूल्स आप समझ चुके हैं। यहाँ पर एक रूल और बनता है कि कांच के बर्तनों का जो इस्तेमाल है वो बंद कर दीजिए। कांच के बर्तन जितना इस्तेमाल करोगे उतना मानसिक लेवल और फाइनेंशियल लेवल से परेशानियाँ मिलेंगी आपको। और साथ ही साथ पहले घर का चंद्रमा है, अगर स्टूडेंट हैं तो बच्चे अगर कांच के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। इसका सिंपल तरीका यही है कि चांदी की चीज़ें इस्तेमाल करिए। माता से, नानी से, दादी से कुछ भी चांदी का लेते रहिए। कुछ भी आप अच्छा दिन तलाश लीजिए, पूर्णिमा है, सोमवार है, कोई भी त्यौहार है, इन पे लेते रहिए। मिलता है आप रखिए अपने पास, पहनिए। पहनते नहीं है तो कुछ देर पहनिए, फिर रख दीजिए अपने सामान के साथ। सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर जो तरीका है इसको लाल रंग से सही करने का, वो तरीका ये है, या तो अपने नहाने की टॉवल रेड करिए। अब रेड कौन सा होगा, अब ये कन्फ्यूजन हो जाती है। रेड मतलब ब्लड रेड, जो आपके खून का रंग है, बिल्कुल वही मिलता जुलता रंग ले लीजिए। लाल रंग का टॉवल, लाल रंग का हैंड टॉवल, लाल रंग का रुमाल, लाल रंग की बेडशीट। अब देख लीजिए कितनी चीज़ें लाल हो गई। अब ये चीज़ें आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आप चेयर पे बैठते हो तो चेयर की टॉवल जो है वो आप रेड रख लीजिए पीछे। अगर आपका टेबल है तो टेबल पर लाल टॉवल बिछा लीजिए। आपकी गाड़ी है तो गाड़ी की सीट पर पीछे रख लीजिए। इस तरह से चीज़ों को रखिए। अब लाल रुमाल ऐसा रखिए अपने पास जिसे आप इस्तेमाल ना करो, बस आपके साथ रहे, क्योंकि इस्तेमाल तो आपने वाइट करना है। लाल इस्तेमाल करोगे तो लोग कहेंगे अरे वाह बड़े शौकिया हो, लाल रंग का रुमाल। तो इस तरह से बातें होती हैं। तो तरीका यही है, लाल को अपने इस्तेमाल में मत रखिए, वाइट को इस्तेमाल में रखिए, पर लाल आपके साथ होना चाहिए। तो दोस्तों यही है वो जानकारियाँ जो आपके रंगों से आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव कर देती हैं। देखो रंग, अब हमने दीवार की बात की थी, जिसके भी बृहस्पति 9th हाउस में है, घर में रहते हो, घर की दीवारों के कलर को चयन करते हो। कई बार लोग आजकल तो डिज़ाइनर दीवारें आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कहीं पीवीसी पैनल्स आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, कहीं वॉलपेपर्स आ रहे हैं। तो दीवारों पर भूल कर भी हरा या नीले रंग का वॉलपेपर मत लगवाइएगा। और ख़ासकर वो स्थान जो आपका घर का सेंटर पार्ट है, यानी कि मध्य हिस्सा, जैसे कि ड्राइंग हॉल होता है, ठीक है, इस जगह पर, या फिर आपका 12वां घर जो कि आपका बेडरूम होता है, वहाँ पर भूल कर भी नीला और हरा, अगर आपके बृहस्पति 9वें घर में है तो इस केस में मत करवाइए। बाकी कोई भी लाइट कलर जैसे कि येलो, ऑरेंज या ऑफ वाइट, इस कलर के जो भी कलर होते हैं वो करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिक्स में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। मिक्स कलर केतु का कलर होता है, और अगर आपने बेडरूम में करवा दिया तो ये नींदें उड़ा देगा आपकी, कहीं ना कहीं खर्चे नुकसान बढ़ा देगा। बहुत से लोग ये नोटिस करते हैं कि मैंने ये काम किया तब से ये प्रॉब्लम आई, मैं इसके साथ संबंध रखा तब ये प्रॉब्लम आई, मैंने ये काम किया
इस तरह से, क्योंकि वो चीज़ें मन में खटकना शुरू हो जाती हैं। आपको पता लग जाता है कि भैया मैंने यहाँ गलती करी थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। लाल किताब ही ऐसी है जो एथिक्स एंड लाइफस्टाइल की किताब है। हमारे जीवन में यही चीज़ों को करेक्ट करने की किताब है। तो यही जानकारियाँ मैं आपके साथ देता रहता हूँ और आपके लिए और भी लाता रहूँगा। ऐसे ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।